मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे नमस्कार। आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट में आजकल कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें कहेगा कि 15 साल में कोई चीज इतने से इतने हो जाती है, तो बताइए 5 साल में डिफरेंट प्रिंसिपल कितना अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके के सारे सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से कोई धन n सालों में ए से बी हो गया, कोई धन n सालों में ए से बी हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो आपको एक सिंपल काम करना है कि अगर n सालों में ए से बी हुआ तो nth रूट करना है इसका। क्या करना है मेरे बच्चे? nth रूट करना है इसका और कुछ नहीं करना। और जो आएगा वो 1 साल का आ जाएगा। और रेट जो होती है उसको हम बोलते ही हैं कि 1 साल में 100 रुपए पर लगा ब्याज। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 साल में 25 रुपए का कोई धन 36 रुपए हो जाता है। 2 साल में 25 रुपए का कोई धन 36 रुपए हो जाता है, रेट बताइए। तो आप कहेंगे जी इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हम कह देंगे जी 5 से कोई धन 6 हो गया और 5 से 6 हो गया, मतलब 1 का ब्याज बना 5 पे, यानी 20%। तो इसी तरीके के सवालों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी चैनल पे, राकेश यादव चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 39 वीडियो मैंने डाली हुई है, इन 39 की 39 वीडियो को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मैंने एक एक चीज को बहुत क्लियर कट तरीके से समझाया। 10-10 मिनट के 39 सेशन में ले चुका हूं। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल ने कहा कि भाई 6400 रुपए का कोई प्रिंसिपल है और कहता है कि 8 सालों में 8100 रुपए बन जाता है। मतलब मेरे बच्चे ये अमाउंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लेने जाऊं तो यह आया 64:81। लेकिन ये कहानी बन कितने सालों में रही है? तो जवाब है जी 8 सालों में बनने लग रही है। अब कह रहा है यार, इसी रेट से 2240 रुपए का कोई प्रिंसिपल है। 2240 रुपए का कोई प्रिंसिपल है, रेट यही है। जो रेट यहां पे थी, जो रेट मेरे दोस्त यहां पे थी, वही रेट यहां पे भी है। तो कहता है अब बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों में ये देखा करो कि ये जो रिलेशन है ये 8 साल का, और हमसे जो पूछा वो 4 साल का है। तो ये देखिए 4 का कितना गुना है? 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो इसका मतलब आप इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 8 से 9। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 साल में कोई धन 8 से 9 हो जाएगा। और हमें यहाँ 4 ही साल पूछा हुआ है, यहाँ 2240 रुपए में 4 ही साल पूछा हुआ है। तो इसको 8 से 9 करेंगे तो हम लिख देंगे जी 9/8 गुना हुआ, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आंसर ढूंढना है तो मैं कहूंगा यार 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंकों का जोड़। 8 8 16 2 18, ये भाग जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, ये 9 से भाग जा रहा। अब 2 ऑप्शन है जी, सीओडी, दोनों ऑप्शन 9 से डिवाइड हो गए। अब यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। भाई जीरो तो आएगा ही आएगा। अब 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, बचा कितना मेरे भाई? 6। 8 8 64, यानी यूनिट डिजिट आया 8, 8 नहीं 72, यानी यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। और जीरो के बाद 2 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर आ गया। देखिए यार सेम ही सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भाई 3600 रुपए का कोई प्रिंसिपल, अमाउंट तैयार हो जाती है 4900 रुपए। 3600 से 4900 होने में मेरे बच्चे कितने साल लग गए? तो जवाब है 10 साल। तो कहता है यार 1400 रुपए का कोई धन 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 5 वर्षों में 1400 रुपए का धन कितना होगा? तो 5 साल जो है वो 10 का बेसिकली क्या है? आधा है, या हम कहेंगे 5 का ये डबल है। तो इसका उठा के रेशियो ले लो पहले, और रेशियो लेने के बाद क्या करना होगा आपको? स्क्वायर रूट। तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7। तो हम कहेंगे जी कोई धन 6 से कितना हो जाएगा? 7। 6 से 7 होना मतलब 7/6 गुना होगा 5 साल में। तो इसका कर देंगे 7/6 गुना। 7/6 गुना। जैसे ही बटे में 6 देखा तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 6 के अंदर 2 और 3 मौजूद होता है। 2 और 3 मौजूद होता है। 2 तो कट जाएगा ऊपर, लेकिन 3 नहीं कटेगा। और 3 नहीं कटेगा तो जब भी बटे में 3 होता है तो डेसिमल के बाद हमेशा ही या तो 0.33 आता है या 0.66 आता है। और इसी चीज को अप्रोक्सीमेशन में हम ऐसे भी लिख देते हैं 0.67। तो अब देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 3 3 या 6 6 6 आए लास्ट में। तो देखिए यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यही था 3 3। तो यही ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। मेरे भाई इसका जवाब आपको देना सेम ही चीज है। 20 साल में इतना हो रहा है तो कह रहा है 10 साल में कितना होगा, वही स्क्वायर रूट करना है। तो इसका आंसर आपको करना है। देखिए मेरे भाई यहाँ कह रहा है कि 2500 रुपए का कोई धन 4900 रुपए हो जा रहा है मेरे बच्चे 30 साल में। ये कितने साल में हो रहा है? 30 साल में हो रहा है। तो कहता है यार ये बताओ 15 सालों में कितने का मेरे भाई
₹3500 का धन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 15 सालों में पूछ रहे तो ये 15 का डबल है, तो यानी इसका रेशियो लेके स्क्वायर रूट टेकेंगे। और अगर हम स्क्वायर रूट टेकने जाएंगे तो हम कहेंगे जी 5 से हो गया 7, और 5 से 7 हो गया मतलब 7/5 गुना होगा, तो इसका करेंगे 7/5 गुना। 5 7 35, 7 7 49, यानी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन बी। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 12 साल में एक निर्धारित रेट से 8,000 रुपए का कोई धन 27,000 रुपए हो जा रहा है। 8,000 रुपए का कोई धन मेरे बच्चे 27,000 रुपए हो जा रहा है, और जवाब ये है कि जी ये कहानी 12 सालों में हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है यार 4,800 रुपए का कोई धन, 4,800 रुपए का कोई धन 4 सालों बाद कितना हो जाएगा? तो अब पूछा जा रहा है 4 सालों बाद, तो 4 से 12 कितना गुना है जी? 3 गुना। तो इसका रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हम करेंगे क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। तो हम कहेंगे जी 2 से कोई धन कितना हो गया? 3। तो यानी कितने का ब्याज? 1 का ब्याज है। 1 का ब्याज 2 पे, तो रेट पूछता तो 50%, लेकिन रेट पूछी नहीं है, तो हमें तो बस सीधा सीधा देखना है कि भाई 3/2 गुना हो गया, तो इसका 3/2 गुना करेंगे। तो 24×3 = 7200 मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल ने कहा कि भाई 1,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है और 15 सालों में 8,000 रुपए हो गया। 15 सालों में 8,000 रुपए हो गया। कितने सालों में? 15 सालों में। तो कह रहा है यार 5 सालों में बताओ 3,500 रुपए का धन कितना हो जाएगा? 5 सालों में 3,500 रुपए का धन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो काटा, क्यूब रूट टेको इसका क्यूब रूट टेको, तो आप कहेंगे जी 1 से कोई चीज कितनी हो गई? 2, यानी 2/1 गुना हो गया। 2/1 गुना करेंगे मतलब मेरा आंसर आया 7,000। देखिए यार, सवाल ने कहा कि भाई 6250 रुपए का कोई धन 32 सालों में 12,960 रुपए हो गया। 12,960 रुपए हो गया। कितने सालों में मेरे भाई? 32 सालों में। ध्यान देना, 32 सालों में। अब कह रहा है 8 सालों में 7500 रुपए का कोई धन कितना हो जाएगा? तो अब आप ये देखिए इसका कितना गुना है जी? तो आप कहेंगे जी 4 गुना। तो पहले रेशियो ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इनकी पावर 4 कर दो। फोर्थ रूट निकालना होगा आपको इसका। तो 625 का वर्गमूल फोर्थ रूट निकालोगे 5 आएगा, और 1296 का फोर्थ रूट निकालोगे तो आएगा 6। मतलब हर बार ये जो पैसा है ये 6/5 गुना हो जाएगा। तो 6/5 गुना करेंगे तो 15×5 = 15×6 = 90, यानी मेरा आंसर आएगा मेरे भाई 9,000, यानी ऑप्शन सी। जिस भी बच्चे ने अपनी कोचिंग लेनी है, आंख बंद करके एसएससी प्रथम बैच में एडमिशन ले ले। इसकी फीस 1599, लेकिन अभी के लिए ये फीस आपको 999 रुपए में मिलेगी। कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इसी बैच के साथ मेरे बच्चे कंप्लीट प्रैक्टिस बैच भी फ्री मिलता है और रिवीजन बैच भी आपको फ्री मिलता है।